क्या चुनाव आयोग आरएसएस का दफ्तर बन गया है? क्या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर बन गया है? क्या ये जिन वॉलंटियर्स की बात चुनाव आयोग कर रही है बीएलए की, क्या ये वॉलंटियर्स मिस्टर इंडिया है जो कहीं दिखते नहीं? क्योंकि चुनाव आयोग ने घोषणा किया कि 4 लाख वॉलंटियर्स जो है बिहार में जो वोटर मतदाता सूची का पुनरीक्षण चल रहा है उसमें 4 लाख वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। यह सवाल सभी किया है आज पप्पू यादव ने। मित्रों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं पप्पू यादव ने एक आरोप लगाया चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग आरएसएस का दफ्तर बन गया है। आरएसएस की योजना के अनुसार ही चुनाव आयोग बिहार में 3 करोड़ मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाकर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जिताना चाहता है। यह पप्पू यादव का आरोप है। पप्पू यादव का यह आरोप है कि चुनाव आयोग ने पहले कहा कि 1 लाख वॉलंटियर्स बिहार में 31 दिनों के लिए 31 दिनों में घर घर जाकर जितने भी मतदाता हैं सभी का पुनरीक्षण करेंगे, सत्यापन करेंगे और उनसे जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है वो डॉक्यूमेंट्स लेंगे और उसके आधार पर जो नया इलेक्टोरल रोल तैयार होगा उसी से इस वर्ष अक्टूबर और नवंबर में मतदान कराया जाएगा। पप्पू यादव ने यह सवाल उठाया कि 31 दिनों के अंदर यह कैसे सक्षम है। वैसे आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार का एक बयान आया है पब्लिक डोमेन में, जिसमें उन्होंने कहा कि इससे पहले जब 2002 में मतदाता सूची का सत्यापन और पुनरीक्षण किया गया, गहन पुनरीक्षण हुआ था, तो उस बार भी 31 दिन का ही समय दिया गया था। इसी प्रकार से इस बार भी 31 दिनों का ही समय दिया गया है और चुनाव आयोग इसको पूरा करने में सक्षम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव का डर क्या है? पप्पू यादव ने क्यों ऐसी बातें कही? मित्रों, सबसे पहले समझने की बात है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर कि सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। डर किन बातों का है बिहार के लोगों को कि बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी बिहार से बाहर रहती है नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए। क्योंकि बिहार एक ऐसा अभागा प्रदेश है जहां पर कि बिहार के लोगों को न पढ़ाई की सुविधा है न रोजगार की सुविधा है। आपको पता है बिहार उद्योग विहीन हो चुका है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 4th ग्रेड से लेकर क्लास 1 तक के अधिकारी से लेकर होटल में प्लेट साफ करने वाला नौकर तक बिहार का बिहारी आपको मिल जाएगा, हिंदुस्तान के हर एक कोने में मिलेगा। लेकिन आपने क्या पटना में या दरभंगा या मधुबनी या मुजफ्फरपुर या भागलपुर या गया या जहानाबाद या औरंगाबाद या खगड़िया या जमुई या बेगूसराय किसी भी जिले में किसी पंजाबी को नौकरी करते हुए देखा है? किसी तमिल को किसी होटल में प्लेट साफ करते हुए देखा है? किसी बस का खलासी के रूप में आपने कभी किसी केरलाइट को देखा है? यहां नहीं देखा होगा। छोड़ दीजिए आप दक्षिण भारत के लोगों की बात। क्या आपने कभी किसी राजस्थानी को, किसी हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति को आपने दरभंगा के किसी चाय के दुकान पे नौकरी करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। लेकिन बिहार का व्यक्ति हिंदुस्तान के हर एक कोने में रिक्शा चलाता हुआ मिलेगा, होटल में प्लेट साफ करता हुआ मिलेगा, चाय के दुकान में जूठा चाय गिलास साफ करता हुआ मिलेगा। यह बिहार का दुर्भाग्य है। अब बताइए कि जब यह मतदाता सूची का पुनरीक्षण चल रहा है, सत्यापन चल रहा है, तो उस दौर में वो जो व्यक्ति चाय के दुकान पर दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर कोलकाता से लेकर गुवाहाटी तक में नौकरी कर रहा है, वो कैसे अपना सबूत लाकर चुनाव आयोग के अधिकारियों को देगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल जो बिहार के निरपेक्ष निष्पक्ष पत्रकारों के मन में भी है, मेरे जैसे व्यक्ति के मन में भी है कि क्या अगर ऐसा होता है तो क्या करोड़ों लोग जो जिनका नाम बिहार की मतदाता सूची में है वो मतदाता सूची से उनका नाम हटेगा या नहीं हटेगा? क्या उनके पास इतना समय है कि चुनाव आयोग की जो औपचारिकता है उस औपचारिकता को पूरा करने के लिए या तो वो टिकट कटाकर घर आ सके, या फिर और इतनी समझ है उस चाय के दुकान में जो नॉन मैट्रिक है, जो निरक्षर मजदूर के रूप में काम कर रहा है, पंजाब की खेतों में, हरियाणा की खेतों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खेतों में कृषक मजदूर के रूप में काम कर रहा है, क्या उन लोगों के पास डिजिटली वो इतने साउंड हैं कि मोबाइल में वो गूगल का इस्तेमाल करके ऑनलाइन डिजिटली अपना
फॉर्म भरकर वहां वो प्रोसीड कर सके? शायद नहीं। तो फिर इसका समाधान क्या है? चूंकि हर राज्य की परिस्थिति अलग होती है, जिन परिस्थितियों की चर्चा चुनाव आयोग ने किया है वो परिस्थिति सूट करेगा तमिलनाडु के लोगों पर, वहां पलायन नहीं है। सूट करेगा मराठी पर, जहां पर कि जो मराठी बिहारियों को केवल हिंदी बोलने पर मारपीट कर वहां से भगाना चाहते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों को महाराष्ट्र के बाहर जाकर कहीं नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने घर पे होते हैं। और जब बीएलओ उनके घर के अंदर पहुंचता है, बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ का फुल फॉर्म होता है, तो जब वो उनके घर पे पहुंचता है तो उनके परिजन घर में होते हैं। लेकिन बिहार में 20% से 25% घरों में ताला लगा होता है, जो कि साल में एक बार या तो होली के समय में या फिर छठ के समय में और दशहरा के समय में वो ताला खुलता है। और उसके आंगन में जितने जंगल हो जाते हैं तो घर का व्यक्ति जो मजदूर दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु में मजदूरी कर रहा होता है, यहाँ आता है, एक लेबर को रखता है और उसकी सफाई कराता है, तो फिर उसका घर रहने लायक होता है। या फिर किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी के अंदर जब वो आता है, बिहार लौट कर आता है, तो फिर अपने घर को देखने के लिए 24 घंटे 48 घंटे के लिए अपने गांव में जाता है, तो किसी पड़ोसी के यहाँ जाकर ही भोजन करने जाता है, इसलिए कि उसके वो घर केवल अकेले आता है, सब घर के पूरे परिजन को लाने के लिए उसके पास किराया भाड़ा नहीं होता है। तो बिहार की परिस्थिति देश के अन्य राज्यों की परिस्थिति की तुलना में कहीं ना कहीं बहुत भारी अंतर है। क्या इन अंतरों से देश का चुनाव आयोग परिचित नहीं है, अवगत नहीं है? अगर अवगत नहीं है तो यह परिचित कराने की जिम्मेवारी किसकी है? उसकी जिम्मेवारी देश बिहार के राजनीतिक दलों की है। तो फिर राजनीतिक दल इस मामले में बटे हुए क्यों हैं? शायद भारतीय जनता पार्टी भी इस भ्रम की शिकार है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का सोचना बहुत ही गलत है। इससे भारतीय जनता पार्टी का भी नुकसान होना है। क्योंकि मेरा मानना है कि बिहार में 2 तरह के मतदाता हैं जिनका नाम मतदाता सूची से हट सकता है, कट सकता है। उसमें सबसे ज्यादा संख्या बनेगी ऐसे लोगों की जो पलायन के शिकार हैं, जिनके घर पे गांव में अब परिवार का एक भी सदस्य नहीं रह रहा है, उसका घर साल में 10 दिन 15 दिन महीने दिन के लिए ही केवल खुल पाता है ताला उसके आंगन का। तो ऐसे लोगों की सूची का नाम तो मतदाता सूची से हट जाएगा। हाँ, दूसरा जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग खुश हो सकते हैं वो है जो विदेशी घुसपैठिए देश के अंदर हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो चुका है। ऐसे लोगों की चिंता में बिहार का विपक्ष को वो चिंता है, वास्तविक चिंता है, और इस चिंता से बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी मुक्त है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन एक समस्या का समाधान करने के लिए आप दूसरा बड़ा समस्या खड़ा कर दें, यह कहां की बुद्धिमानी है? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश की जब अलग अलग राज्यों की अलग अलग समस्याएं हैं तो बिहार को बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग को भी इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और मतदाता सूची का पुनरीक्षण आवश्यक है। अगर ये मैं स्पष्ट डिस्क्लेमर दे रहा हूं, स्पष्टीकरण, मतदाता सूची का पुनरीक्षण आवश्यक है जिससे कि अवैध जो व्यक्ति बिहार के मतदाता सूची में जिनका नाम रहने लायक नहीं है वो नहीं रहे यहां। एक दूसरा, ऐसे लोगों का भी नाम मतदाता सूची से कटने की आवश्यकता है जिनका नाम एक स्थान के बदले 2 जगहों 3 जगहों पर है। मुझे कई बार कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि मेरा नाम फलाने जगह भी है, गांव में भी है, और फिर दूसरे जगह भी जहां वो रहते हैं वहां भी है। इससे क्या होता है? इससे एक गलत कैलकुलेशन निकल कर आता है, गलत संख्या निकल कर आती है, जिसके आधार पर बनाई गई योजनाओं के लिए सरकार भी दिग्भ्रमित होती है। मेरा भी स्पष्ट अनुमान है कि कम से कम देश भर के अंदर, विशेष रूप से बिहार में 20% आबादी ऐसी है जिनका मतदाता सूची में नाम 1 से अधिक जगह पर है। इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन एक कहावत है कि भले ही एक दोषी बच जाए लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलना चाहिए।
तो ये जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है, बिहार के राजनीतिक दलों का है कि भले ही कि किसी ऐसे मतदाता का नाम मतदाता सूची से बाहर न रह जाए केवल कागजी औपचारिकता के कारण, जो बिहार का मतदाता होने के लिए डिजर्व करता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।